आपका मेज़बान डॉक्टर सज्जाद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फिर सब डॉक्टर साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर अली साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इशाइया दिया और यहाँ आज खाने की एक ख़ास बात के कमाल लेबॉर्ट्रीज़ के MD डॉक्टर असद परवेज़ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब की पूरी टीम, डॉक्टर रिजवान साहब, वहाब साहब, डॉक्टर साहब अपना डॉक्टर शेख साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सबको खुशामदीद कहते हैं। और आप लोगों के इल्म है कि हम लोग एक डिज़ीज़ और एक मेडिसिन पे जो है वो डिस्कस किया करते हैं जुम्मा और इतवार को। और हमारे जो होस्ट होते हैं फ्राइडे को डॉक्टर अली मोहम्मद साहब होते हैं। पिंडी इस्लामाबाद के वेल रिनाउंड डॉक्टर जो हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। इस नशिस्त की जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि फिल बदी मेडिसिन जो है वो मैं आता हूँ और डॉक्टर साहिबान जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कोई प्लानिंग के तहत हम लोग कभी भी नहीं करते, तो ये इसकी ख़ास बात होती है। इसमें जो भी पॉइंट डॉक्टर साहब जिससे हम पूछें अपना अपना पॉइंट बताते हैं और बड़ी खूबसूरती से जो है एंड में डॉक्टर तारिक महमूद साहब और डॉक्टर अली मोहम्मद साहब जो है वो कंपेयर करके दूसरी मेडिसिन के साथ भी आप लोगों को बहुत कुछ दे जाते हैं, जिसके लिए हम उनके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आज की जो मेडिसिन है, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे ना होने से दुनिया जो है वो नहीं चलती। ऐसा कभी नहीं होता और यही सिलसिला जो है वो अज़ल से अबद तक जो है वो चलता रहेगा। दुनिया आती रहेगी, जाती रहेगी, मगर कुछ लोग हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आसमानों को छूना चाहते हैं, प्राउड होते हैं बहुत ज़्यादा और दूसरों की बात को जो है वो नहीं सुनते। आज इसी नशिस्त में हम बात करेंगे प्लाटीना के ऊपर। प्लाटीना जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की धात है। इससे मुतल्लिक जो है हमारे पास जो यहाँ पे डॉक्टर साहिबान बैठे हुए हैं उनसे हम जो है वो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं मेडिसिन से मुतालिक वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर यूनुस कुरैशी साहब से कि वो हमें प्लाटीना से मुतालिक अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। डॉक्टर यूनुस जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद खान साहब और तमाम मेहमानान गिरामी जो तशरीफ़ लाए उनको वेलकम। प्लाटीना अक्सर औक़ात ऐसे लोग हमारे क्लिनिक आते हैं जो समझें कि बाहर रक्शे से आए हों और डॉक्टर को आकर ये कहें कि डॉक्टर साहब मैंने वो घर में 2 AC चलते छोड़ आया हूँ, तो मेडिसिन मुझे जल्दी दे दें ज़रा। बाज़ औक़ात प्लाटीना जो वीमन होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात का इज़हार होता है कि हस्बैंड को वो हर वक्त कोई ना कोई ख्वाहिश का इज़हार करती रहती है। ऐसी खातून को अगर आप हाई पोटेंसी थोड़े दिन के लिए प्लाटीना दे दें तो उनकी ख्वाहिशें कम हो सकती हैं। और कई घराने जो है हमने देखा कि प्लाटीना की वजह से तबाह होते हैं, सीपिया की वजह से तबाह होते हैं। और प्लाटीना अगर हमें होम्योपैथी की ये देखें कितनी ख़ास बात है कि वो मिजाज को बदल देती है, वो माइंड को बदल देती है। तो प्लाटीना ज़रूर ऐसे पेशेंट्स को दें जो ओवर एक्टिंग करें, जो आपको किसी भी घराने में जो एक फ़र्द दूसरे को तंग करे अपने पार्टनर को और वो खाम खा की बढ़ के मारे, उसमें भी प्लाटीना काम करती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूनुस कुरैशी साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। कोशिश करें कि घर से आएँ तो ये चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन की है बड़ा अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं कि AC चलते हुए नहीं छोड़ने, आगे बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग देखा करें और डॉक्टर से आके आप जो है वो अपनी पूरी पॉइंट अगर आप जो डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं अगर वो बताएंगे तो आपकी मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो सिलेक्ट हो सकती है। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर वहीद साहब से कि वो हमें प्लाटीना से बताएं। डॉक्टर अस्सलाम। प्लाटीना एक बहुत कीमती धात है, काफ़ी कॉस्टली मतलब ये मिनरल है। तो इस वजह से इसका जो पेशेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हार्टी होता है, बहुत ज़्यादा गुरूर और तकब्बुर वाला होता है। इसी गुरूर और तकब्बुर की वजह से उसको जो छोटी अपनी जो चीज़ें हैं इर्द गिर्द की वो छोटी नज़र आती हैं, इर्द गिर्द के लोग छोटे नज़र आते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट करता है हर बंदे को। इसके अलावा इसकी मेंटल और फिज़िकल सिम्टम जो है वो तब्दील होती रहती हैं और इसके अलावा जब तक वो फिज़िकल एग्रेशन करता रहता है उसकी सिम्टम जो है वो रिलीव रहती है, उसको रिलीवेट रहती हैं। जो ही वो फ्री होती है, इस तरह की पेशेंट फीमेल पेशेंट इसमें ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा सेक्सुअल ऑर्गन जो है इसके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पाई जाती है इसमें। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर वहीद साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर आबिद रशीद साहब से
कि वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर करें प्लाटिना से मतलब। डॉक्टर आबिद रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जैसे कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि प्लाटिना एक बड़ी दहात से बनती है, तो इसका जो मरीज़ का माइंड भी बहुत ऊंचा होता है, वो किसी को कुछ समझते नहीं। तो बहरहाल मेरे पास जो एक दो केस आए हैं वो मैं सुनाता हूँ। सबसे पहले तो हम इनफर्टिलिटी पे फ्री कैंप भी लगाते हैं, तो वहाँ बेशुमार बेइलाज लोगों को मेडिसिन दी है, अल्लाह ताला शफा देता है। एक केस आया था कि वो एज़ोस्पर्मिया का, उसको मैं अपने हिसाब से मैं मेडिसिन देता रहा, दमियाना भी दी, गुमाल्टन भी दी, मतलब मुख्तलिफ कुछ, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2-3 महीने 4 महीने उसने खाया। फिर एक दिन उसकी बीवी यानी कि ये सुनता ही नहीं किसी की, ये अपनी मनाता है और बड़ा गुस्सा करता है। इस सिम्टम में मैंने उसे प्लाटिना CM की 3 डोजें दी, बाकी प्लासिबो दी। अगले महीने में जो अपना टेस्ट करवा के लाया तो उसका टेस्ट में 55% अलाइज जो है वो स्पर्म थे। तो ये एज़ोस्पर्मिया का मेरा केस बड़ा अच्छा ठीक हुआ। इसके अलावा एक जो भी प्लाटिना औरत होती है या जॉर्डम की औरत होती है, उसका जो हस्बैंड होता है इसकी प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो जाती है, यानी जब टाइमिंग कम हो जाती है। और वो प्लाटिना वाली अपनी ज़िद में होती है तो वो हस्बैंड उसका फिर गुस्से में आ जाता है, तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। जो भी ऐसे पेशेंट आए जिनकी टाइमिंग कम होती है, तो मैं उसकी बीवी को पूछता हूँ कि उसकी कंडीशन कैसे, इतना माइंड कैसे, तो कहता हूँ बड़े गुस्से वाली है। तो फिर मैं बीवी को भी दवाई देता हूँ, उसको भी दवाई देता हूँ। और तीसरा एक और केस था, लेकिन चले मैं फिर बाद में याद आ जाए तो बता दूँ, कोई बात नहीं। डॉक्टर आबिद रशीद साहब अपने केसेस जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर एजाज़ अली साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब किडनी के हवाले से एक नाम रखते हैं। डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि हमें प्लाटिना से बताएं। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज सीखने के लिए जो है ना कहते हैं कि जो रिपीटिशन है, रिपीट करना, ये मदर ऑफ सक्सेस। तो यहाँ फर्दन जो डॉक्टर साहिबान मेडिसिन को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रिपीट करते हैं। बाज़ दफ़ा एक डॉक्टर ने वही अलामत बताई है, दूसरा फिर उसे वही रिपीट करता है। तो ये ऐसा खेल है कि जो कि इंसान को मेमोराइज़ करता चला जाता है। तो प्लाटिना के हवाले से प्लाटिना जो है, इसका जो पेशेंट होता है वो थिन होता है, रिजिड मसल्स होते हैं इसके, और डार्क हेयर होते हैं, और बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म का पेशेंट होता है इसका। और मैंने जो इसको इस्तेमाल किया है, जहाँ पे जैसे स्टेनम के अंदर पेन जो होते हैं वो ग्रेजुअली बढ़ते हैं और ग्रेजुअली कम होते हैं, तो उन दर्दों में मैंने इसे मुफीद पाया है। और पोटेंसी जब भी इसकी यूज़ की है तो हाई पोटेंसी 201 है, ज़्यादा मुफीद। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली साहब। मैं डॉक्टर रिजवान साहब से गुजारिश करूँगा अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कुछ मेरा कोई ऐसा क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज हार्डली पास थ्रू प्रैक्टिस तो मेरे को मौका नहीं मिलता। हाँ, लेकिन ये एक दवाएं बनाने के हवाले से मैं ज़रूर पैगाम दे सकता हूँ कि कमाल लेबॉर्ट्रीज़ जो है वो जितनी भी दवाएं, बिलखसूस अगर आप प्लाटिना की बात करें तो हम 1C से CM तक जितनी भी कमाल लेबॉर्ट्रीज़ की पोटेंसीज़ हैं 30 ml पैकिंग के अंदर, वो 180 रुपीज़ की हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि इन तमाम पोटेंसीज़ की जो प्राइसेस हैं हम फ्रॉम डाउन टू अप एक ही रखें। तो मुआलिजीन जहाँ सीनियर असातिज़ा इकराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सारे अपने अपने एक्सपीरियंसेस बयान कर रहे हैं प्लाटिना के हवाले से, तो वहाँ दवा का क्वालिटेटिव होना भी बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे सिलेक्शन करने के बाद अगर मेयारी दवा भी दी जाए और सही तरीके से पोटेंसीज़ को बनी हुई हो तो वो मरीज़ को जल्द शफायाबी की तरफ लेके जाती है। मेरा यही पैगाम है सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान साहब ने मेडिसिन के हवाले से बताया। और जो कंपनीज़ जो हैं वो रेट मेंटेन रखती हैं और रेट ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ाते, हम सब उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और जो रेट जल्द बढ़ाते हैं हम उनको कंडेम करते हैं इस फोरम से। इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि ये सस्ता इलाज है और हमें जो है वो अच्छी ट्रीटमेंट जो है, और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे इसको इलाज को माना जाता है। अगर 70% एलोपैथिक है तो 30% पूरी दुनिया में जो है वो होम्योपैथिक जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर एजाज़ नसीम साहब से कि वो हमें
प्लाटीना से मुतल्लिक बताएं डॉक्टर एजाज नसीम। जी अस्सलाम वालेकुम। प्लाटीना जो है एक डीप एक्टिंग मेटल है ऑफ द हाईएस्ट रैंक, और इसकी जो ईगो है वो वन ऑफ द टॉप लेवल की है। इसका पेशेंट जो है ना हाईएस्ट ईगो रखेगा, उसमें मैं बहुत ज़्यादा होती है, दूसरों को डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, वो उनको किसी लेवल पे नहीं रखेगा, अपने आप को हमेशा टॉप पे रखेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है इसमें, वो सेक्सुअल परवर्जन्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, वो बड़ी टॉप रेट की हैं। होमोसेक्सुअलिटी हो गई, इसी से लिंक जितनी भी परवर्जन्स हैं वो इसमें टॉप की मेंटल सिम्टम है। तो ये वन ऑफ द बेसिक्स है जिस पे हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसी बेसिस पे डीप एक्टिंग है, इसको दे के वेट करना चाहिए अगर सिम्टम मैच करती हैं, लेकिन रिपर्टराइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, केस को एनालाइज करें, रिपर्टराइज करें, फिर ये चीज़ आए तो फिर ज़रूर दें, और मैच करें तो फिर हाईएस्ट पोटेंसी में आप दे सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आज किसी हीरो से आप कम नहीं लग रहे, माशाल्लाह स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर शेख साहब यहाँ पे मौजूद है, आप गोजरा से तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कुछ प्लाटीना से मुतल्लिक कहना चाहिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह। प्लाटीना को लेके जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा कि ये एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स की मेडिसिन है। इसका पेशेंट अपने आप को समझता है बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में, इसमें एरोगेंस होती है। डॉक्टर साहब बहुत सारे हमारे सीनियर अहबाब ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया। होम्योपैथिक अगर इंडिकेशंस की बात करें तो मैंने अभी तक जितना इसको प्रेस्क्राइब किया, मैंने ज़्यादा मेंटल स्फीयर से या इसके बिहेवियरल आस्पेक्ट से इसको प्रेस्क्राइब किया रादर देन फिजिकल सिम्टमटोलॉजी। तो उसमें एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का खुद को सुपीरियर समझना, और हर एक को ऐसा समझता है कि वो बहुत छोटा, इसके डिलूजन्स भी इस तरह से कि दूसरे इसको बहुत छोटे नज़र आते हैं। तो सर आपको बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेख साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असद परवेज़ साहब हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अभी इंग्लैंड से टूर करके आए हैं, बस खाने का पूछते हैं। डॉक्टर साहब को मज़ा आया खाने पे? जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एजाज साहब, और मैं डॉक्टर अली साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने इतनी अच्छी महफिल सजाई, और ये अक्सर सजाते रहते हैं और हम भी अक्सर आते रहते हैं और बड़ा मज़ा आता है, इल्मी गुफ्तगू होती है यहाँ। बेसिकली मैं तो खुद एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हूँ, लेकिन कभी कभी शौकिया कुछ केसेस भी होम्योपैथिक मेडिसिन से हल कर लेते हैं। तो आज एक वो कहते हैं खुशकिस्मती से आपने वो मेडिसिन पूछ ली कि जिसका एक केस लास्ट वीक मेरे पास आए, और प्लाटीना के बारे में माशाल्लाह सब डॉक्टर्स ने बड़ी अच्छी बातें की, जो कि करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं कि जिस तरह ये एक मगरूर होता है तो इसके ये अपने ख्यालात में भी और अपने जो इसके वर्जन होते हैं उसमें भी ये रिजिडिटी होती है, और इसी तरीके से जो इसकी जो सिम्टम्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो भी रिजिडिटी में होती हैं, वो भी मगरूर होती हैं, वो भी ना ख़त्म होने वाली होती हैं। तो एक पेशेंट मेरे पास आया, बेसिकली वो एक्जिमा में मुब्तला था और ख़ारिश होती थी। खैर मैं एक्जिमा तो खैर जिस तरह एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होती है कि मेंटल सिम्टम से आपने चलना है, बाकी तो सारी जो उसकी सिम्टम्स थी करेक्टिव सिम्टम जो ऐसी फैमिली से वो तल्लुक़ रखता था कि वो मतलब अपने आप को बड़ा मगरूर भी समझता था, लेकिन उसमें एक ख़ास सिम्टम थी जो कि उनसे बात करते करते तो एक उसकी कॉन्स्टिपेशन लॉन्ग लास्टिंग थी, मतलब वो किसी भी मेडिसिन से ठीक ही नहीं हो रही थी, और वो एक ऐसी कॉन्स्टिपेशन थी कि बचपन से उसको थी। वो एक किस्म का भूल गया था, वो भी एक प्रोबिंग के ज़रिए उसको पता लगा कि जी इसकी कॉन्स्टिपेशन चल रही है, और मतलब उसने बड़ी उसको मैनेज करता है, और मैनेज कर करके वो भूल ही गया कि यार ये अब कोई डिजीज़ भी है मेरे साथ, इसका कोई लिंक भी है। तो इसकी ये कोई मतलब ये जो पेक्यूलर सिम्टम है किसी भी मटीरियल मेडिकल में नहीं मिली, लेकिन जब मैं कैंट में मैं गया तो कैंट में इस स्पेशल एक लाइन लिखी हुई है कि जी के ऐसी कॉन्स्टिपेशन जो कि काफ़ी अरसे से चल रही है और ना ठीक हो रही है। तो उस बुनियाद पर जस्ट वही एक हनीमन का एक सिंगल डोज सिंगल ड्रॉप के कंसेप्ट के ऊपर मैंने जस्ट एक सिंगल ड्रॉप भी दिया उसको, और अभी तक वो बाकी प्लास्टो पे जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50% वो उनका एक्जिमा ठीक है। उनको वो बेसिकली एक्जिमा के लिए आई थी, और कॉन्स्टिपेशन भी अब उनकी काफ़ी हद तक जो है वो ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटिना का मैं आपको एक केस जो है आपके सामने रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यही केसेस जो होते हैं ये हमेशा जहनों में रह जाते हैं, और इस तरह के केसेस बाज़ दफ़ा हमें मेहनत करने के बाद भी वो फल नहीं मिल रहा होता, और सीनियर डॉक्टर से जब हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो थोड़ी सी देर में जो है वो चीज़ हमें मिल जाती है। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर वकार अहमद भुट्टा साहब से कि वो हमें प्लाटीना से मुतालिक अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। डॉक्टर प्लाटीना देखें तकब्बर की दवाई है,
तो उसका लेवल कहीं पे भी हो, चाहे इनफर्टिलिटी का केस हो या, तो प्लाटीना में और प्लेटिनम में थोड़ा सा फ़र्क भी बताना चाहूँगा कि प्लाटीना का मरीज़ बाकियों को छोटा समझता है और प्लेटिनम का मरीज़ कहते, वो बाकियों की नहीं बात करता, वो कहते जी बस मैं हूँ सब कुछ। तो ये थोड़ा वो खुशामद पसंद होता है ना जी प्लेटिनम जी 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 वो मतलब है कि यानी उसमें वो अपने आप को समझता है, बाकियों का जिक्र नहीं करता। बस वो कहते प्लाटीना का तो कहता है जी बाकी छोटे हैं, मसला औरतें कह देती हैं कि मेरी शादी ऐसी जगह पे हो गई है कि बस ये ऐसे ही लोग हैं या जो भी है, तो इस किस्म का यानी मिजाज होता है। उसके अलावा ये होता है कि सेक्स के हवाले से इसका एक बहुत बड़ा दर्जा है। अक्सर ख़वातीन होती हैं वो जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर रखती हैं, वो प्लाटीना में फॉल करती हैं। उसके अलावा एक और होमोसेक्सुअलिटी की बात हुई थी, तो मर्दों के साथ इंटरेस्ट रखते हैं और ख़वातीन के साथ इंटरेस्ट रखती हैं। उसकी मरकज़ी दवाई है। अभी भी मेरे पास एक केस आया था, तो उसमें यही था कि जी हालांकि वो शादीशुदा बंदा था लेकिन उसकी ख्वाहिशात बड़ी अजीब सी थी, उल्टी किस्म की, तो मैंने उसको भी प्लाटिनी दी थी। उसके अलावा ये होता है कि इसका जहन इस हद तक यानी चला जाता है कि कोई पैथोलॉजी भी डेवलप हो जाए ना, मसलन के बॉडी का कोई आर्गन छोटा हो गया या कोई मतलब कोई फ़र्ज़ करें आँख छोटी हो गई है या कोई भी श्रिंकन जहाँ पे आती है, यानी उसको फील होता है कि मुझे लगता है कि मेरी ये साइड थोड़ी कम हो गई है, छोटी हो गई है। जैसे एक आँख का केस है, आपको मैं सुनाता हूँ। तो उस खातून ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि ये मेरी आँख छोटी हो गई है, हालांकि थी नहीं। तो उसको मैंने प्लाटिना ही हाई डोज में दी थी, तो उसने कहा जी ज़बरदस्त तरीके से ठीक हुआ है। तो पैथोलॉजी लेवल पे भी वो चीज़ों को छोटा समझना शुरू कर देता है। तो बाकी इंशाल्लाह बाकी दोस्तों बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार अहमद भुट्टा साहब। और देखें कि कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें डॉक्टर साहब ने जो है वो डिस्क्राइब की है, बताया आपको डिस्क्राइब करके कि चीज़ छोटी नज़र आए तो आप ये देखें कि अपने एंड से आप अपने एंगल से किस तरह मेडिसिन को समझ सकते हैं, उसकी रूट काज को कैसे आप समझ सकते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर इशरत नईम भट्टी साहब से कि वो प्लाटिना से मुतालिक जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ने बड़ी तस्वीर कशी की पूरी प्लाटिना की। हमें तो यही पड़ा था कि ये पहले की मगरूर हसीना की दवाई है, और लेकिन जो प्रैक्टिस में आए तो हमने देखा कि ये सिर्फ मगरूर हसीना की नहीं बल्कि कोई भी शख्स जो मगरूर है तो अपने आप को कुछ समझता है, दूसरों को नहीं समझता है, वो मेल है फीमेल है या कि बच्चा है या बड़ा है। एक केस जो मेरे साथ इंटरेस्टिंग मेरे पास आया, तो वो मजीद जो प्लाटिना के बारे में किस तरह बनी वगैरह वो डॉक्टर अली साहब और डॉक्टर तारक साहब डिटेल से बताएंगे आपको। तो मेरे पास जो एक आया केस, एक बच्चा था मेरे पास आया, तो वो ये कहे कि भाई इसको आज इसको सर का दर्द है, इसको पेट का दर्द हो जाता है, क्योंकि जिस्म में दर्द हो जाता है। घर वाले बहुत परेशान थे। तो ऐसी बात मुझे पता लगा कि वो पहले एब्टाबाद होते थे और अब जब में आए। मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि वहाँ जो ये स्कूल का स्टैंडर्ड था उसके बारे में मुझे बताया। तो मुझे ये पता लगा कि वो एक अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल में पहले पढ़ता था और अब जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये उसकी जो था ना कि भाई मैं एक बड़े स्कूल से वगैरह, ये चीज़ जो उसको करती थी। जब उसको यहाँ मैंने उनसे कहा जी आप यहाँ पिंडी में ढूंढें और अच्छे किसी स्कूल में दाखिल कराएं, तो लिहाजा उन्होंने एक तो उसका स्कूल चेंज किया, दूसरा मैंने उसको प्लाटिना मेडिसिन दी। वो बात फिर वही है कि वो अपने आप को कुछ समझता था गैर रात तौर पर, हालांकि वो बच्चा था लेकिन फिर भी जो है। उसके बाद जो है ना मैंने जो फीमेल्स में इसकी जो देखी, जिस तरह बताया गया सेक्स के हवाले से ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। इसकी जो होती है बहुत ही जल्दी सेक्स की तरफ राग़िब हो जाती है और सब। लेकिन मैंने जो केस किए ज़्यादातर फीमेल में वो मतलब पेनफुल इंटरकोर्स के थे। ज़्यादातर ऐसी होते हैं जिनमें एक नहीं बेशुमार होते हैं ऐसे जिनको बहुत पेनफुल जो है वो इंटरकोर्स था। और मतलब है कि मैंने हैरानगी किया था कि उन्हें कईयों को कहा जी 2 साल के, वो जब से शादी हुई कहीं वो कितने साल गुजर गए लेकिन वो ठीक नहीं होते थे। लेकिन जब मैंने ये मेडिसिन दी तो उससे वो। इसके अलावा एक ऐसा ही शख्स मेरे पास आया, एक मरीज नहीं उसको कह सकते, मेरे साथ मशवरा करने आया एक लड़का था जवान, तो भाई इस तरह मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी करें। उसने थोड़ी सी सूरत हाल मुझे बताई अपने फादर की कि वो जो है ना वो डिक्टेटर हैं
और वो मेरी नहीं मान रहे, वालदा मेरे सब लोग जो है वो, लेकिन वो कहते हैं नहीं जाओ, तुम आप शादी करना चाहते हैं। ये कौम जो है वो नीच है, नीच कौम से तलक रखती है, वो लड़की के सामने नहीं करती। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, अब आपके फादर चलूँगा, आपको आपकी बात मान लेंगे। उन्हें मैंने उसे प्लाटीना CM में दी, मैंने कहा ये दें, यही हाल है, अगर आपके फादर मान तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो उसके बाद जो है ये दूसरा मसला जो वो हल हो गया। कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को जहाँ पे मुख्तलिफ अलामात हर चीज़ देखनी पड़ती है, वहाँ मेंटेलिटी जो है वो बहुत काउंट करती है। तो प्लाटीना की जो मेंटेलिटी है ये बहुत ही नुमाया है, लिहाजा हम लोगों में से कोई भी दोस्त कभी भी प्लाटीना के सिलसिले में गलती नहीं करता। दूसरी मेडिसिन गड़बड़ हो जाती हैं, लेकिन प्लाटीना जैसी मेडिसिन है जिसमें बहुत कम जो है वो लोग गलती करते हैं। इसके अलावा और भी एक्सपीरियंस हैं, लेकिन मेरे जो सीनियर्स हैं वो भी कुछ कहेंगे, लिहाजा शुक्रिया जी आपका।